राम राम बच्चों, सभी को मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं आज क्लास 9 के एक जो पहला जो टॉपिक है हमारे आसपास के पदार्थ, इसके बारे में कुछ चर्चा कर रहे हैं। मैटर ऑफ आवर सराउंडिंग। हमारे आसपास के पदार्थ, मैटर ऑफ आवर सराउंडिंग, इसमें हम लोग चर्चा करेंगे पदार्थ के बारे में। एक्चुअल में होता क्या है मैटर? तो जो मैटर होता है यानी जो पदार्थ होता है, किसे बोलेंगे पदार्थ? पहला ये हमें जानना है। हमारे आसपास के पदार्थ अगर नजर घुमाएं तो हम लोग बहुत सारे चीजों को देखते हैं। तो क्या हम उसे पदार्थ कहेंगे या नहीं कहेंगे, इस पर विचार करेंगे। पदार्थ क्या है, इसमें दो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है किसी भी चीज को पदार्थ या मैटर बोलने के लिए। पहला तो इसका मास होना चाहिए यानी द्रव्यमान होना चाहिए। अगर किसी चीज का, किसी भी चीज का द्रव्यमान होता है और साथ साथ में क्या होता है, ऑक्यूपाई स्पेस, स्थान घेरता है, यानी अगर किसी भी चीज का द्रव्यमान होगा, मास होगा और साथ साथ में वो चीज स्थान घेरेगा तो हम लोग उसको पदार्थ बोलेंगे, मैटर बोलेंगे। ये दो चीज इंपॉर्टेंट है। इन दोनों में से कोई एक चीज अगर ज्यादा एब्सेंट रहे तो उसको पदार्थ नहीं बोलेंगे। अब रहा सवाल कि किसे किसे पदार्थ बोलेंगे। तो जिसका द्रव्यमान होगा, द्रव्यमान का मतलब होता है कि द्रव्यमान की वजह से किसी वस्तु का भार होता है, कि जैसे पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल से सभी वस्तुओं को अपनी ओर खींचता है, और गुरुत्वाकर्षण बल जो हम लोग सीधा सीधा जानते हैं कि एफ जो होता है वह एम, बड़ा एम छोटा एम बटे उसके आर स्क्वायर या डी स्क्वायर बोल सकते हैं। यानी कोई भी वस्तु होगा, यानी ये मान लो ये पृथ्वी है और ये वस्तु है, तो इसका भी कुछ मास होगा, इसका भी कुछ मास होगा। मान के चले इसका कैपिटल मास है, इसका स्मॉल मास है, तो और इसके बीच में कुछ डिस्टेंस होंगे डी। तो ये जो मास होगा, इसका जो फोर्स लगेगा, जो बल होगा एफ, वो बड़ा एम और छोटा एम के दोनों के बीच के जो गुना होगा, गुणनफल होगा, और साथ साथ में उसके जो बीच डिस्टेंस होगा स्क्वायर। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि the force is directly proportional to their masses। ठीक है, हम लोग बोल सकते हैं कि the force is डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, कि दोनों मास के गुणनफल के बराबर होता है, और साथ साथ में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर स्क्वायर डिस्टेंस। अब यहां पर हम लोग देखेंगे कि ये मास होता है और ऑक्यूपाई स्पेस करता है, तो हम लोग उसको सीधा सीधा बोलेंगे कि पदार्थ होता है। अब ये पदार्थ की कुछ अवस्थाएं, इसके बारे में भी जानेंगे, लेकिन फिलहाल हम लोग ये जान लेते हैं कि कौन कौन पदार्थ है। तो एग्जाम्पल में देखते हैं, चाहे चेयर हो, पेन हो, वाटर हो, यानी जल हो, कलम हो, डस्टर हो या हामी है, टेबल हो, मोबाइल फोन हो, स्टैंड हो, ये सभी पदार्थ हैं, क्योंकि इसका कुछ ना कुछ मास होता है और साथ साथ में ऑक्यूपाई स्पेस भी करते हैं। लेकिन बात करें कि एयर के बारे में, हवा क्या है? हवा भी एक प्रकार का पदार्थ है। जैसे खुली बोतल है, अगर खुला बोतल है तो बोतल के अंदर हवा है, और वही जो स्थान होता है, जो प्लेस होता है, उसको ऑक्यूपाई कर लेता है, यानी घेर लेता है। तो ऑक्यूपाई स्पेस करता है और साथ साथ में उसको कुछ मासेस भी होता है। अभी कैसे प्रैक्टिकल करेंगे हम उसको देखेंगे कैसे।
उसके लिए क्या होता है, कुछ बैलेंस ले लीजिए और कुछ छोटे छोटे बैलेंस ले लीजिए। इस प्रकार के बैलेंस में क्या होता है, वायु भरा रहेगा, वायु। और इस प्रकार के 5 को बैलेंस, इस प्रकार के छोटे छोटे 5 को बैलेंस लीजिए। इस बड़े बैलेंस में इसमें हवा भर दीजिए और इसमें हवा नहीं भरिए। और फिर इसको क्या कीजिए कि दोनों को तराजू के माध्यम से या जो भी वेट करने के लिए है उसमें ठोक के देखिए। इसका वेट ज्यादा होगा, इसका वेट कम होगा। तो इसका वेट ज्यादा होने के कारण है इसमें एयर का प्रेशर यानी हवा है, यानी हवा उस पर कुछ दबाव डाल रहा है, यानी हवा का कुछ न कुछ मास होता है। और साथ साथ में इसका स्पेस ऑक्युपाई करता है, यानी स्थान कहता है। उसका प्रैक्टिकल कैसे करेंगे, तो हम लोग एक बाल्टी लेंगे और उस बाल्टी पे पानी भरेंगे और क्या करेंगे, हम लोग बोतल से लेंगे और इस बोतल को क्या करेंगे, इस प्रकार से हम लोग उसको डुबा देंगे। तो हम लोग देखेंगे कि इस बोतल में पानी नहीं, अंदर नहीं आ रहा है। पानी अंदर क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि इसमें क्या है, तो इसमें हम लोग देखें कि इसमें हवा होने, एयर होने के कारण इसमें हवा नहीं आ रहा है। फिर क्या करेंगे, इस बोतल को थोड़ा सा ऐसे करके मोड़ेंगे, यानी ऊपर उठेगा, तो देखेंगे कि इसमें हम लोग बुलबुला नजर आएगा। जैसे जैसे बुलबुला आएगा अंदर में हवा, पानी अंदर में प्रवेश करना शुरू होगा। इसका मतलब ये जो निकल रहा है ये क्या है, ये मेरा वायु, यही एयर है। यानी इसके अंदर जब स्पेस को ऑक्युपाई किया था एयर, तो हम लोग स्थान घेर कर रखा था, तो पानी नहीं घुस रहा था। जैसे ही वो बाहर निकलने लगा उसके अंदर में पानी घुसने लगा। तो इस प्रकार हम लोग बोल सकते हैं कि हवा स्थान भी घेरता है और हवा का द्रव्यमान भी होता है। इसलिए हवा क्या है, पदार्थ है, मैटर है, हवा एयर यानी मैटर है। अब हम देखेंगे क्या मैटर में क्या होता है। तो मैटर जो होता है वो उसके पदार्थ होते हैं, वो कितने कितने अवस्था में होते हैं, कितने कितने स्टेट्स में होते हैं। तो देखेंगे 3 स्टेट होते हैं उसके, 3 अवस्थाएं। ये 3 अवस्थाएं क्या होती है, एक नंबर में होता है ठोस, जिसको हम लोग सॉलिड बोलते हैं। दूसरा नंबर में होता है द्रव, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, और एक होता है क्या बोलते हैं, गैस। सॉलिड होता है और एक होता है लिक्विड और एक होता है गैस। तो ये 3 वो अवस्थाएं होती है पदार्थ के, 3 स्टेट्स होता है। पदार्थ की चौथी अवस्था भी होती है और 5वीं अवस्था भी होती है, जो क्लास 9 में नहीं पढ़ना है, लेकिन फिर भी आप लोग के याद के लिए बता रहे हैं। पदार्थ की जो चौथी अवस्थाएं होती है वो प्लाज्मा होता है। और 5वीं अवस्था में इसको हम लोग बीईसी बोलते हैं। बीईसी का मतलब होता है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन। आइए प्लाज्मा, ये दोनों अवस्थाएं आपकी किताब में दे नहीं दिया हुआ है, लेकिन फिर भी जानने योग्य है, जान सकते हैं। जो ठोस होता है, उस ठोस अवस्था में जो पदार्थ के जो कण होते हैं वो बहुत सामने, बहुत नजदीक होता है, जिसको हम लोग दबा सकते हैं, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में, बहुत ही हल्का, नगण्य, ना के बराबर, नेग्लिजिबल, बहुत हल्की दबा। वही अगर द्रव्य के बारे में बात करें तो इसमें जो पदार्थ के जो कण होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं, वो थोड़ा थोड़ा दूर दूर होता है। और इसको हम लोग द्रव्य को बिल्कुल नहीं दबा सकते हैं, इसको प्रेस नहीं कर सकते हैं, एकदम प्रेस नहीं कर सकते, नहीं दबा सकते हैं इसको। लेकिन इसको प्रेस कर सकते हैं, कैसे, एकदम नाम मात्र का, जिसको बोल सकते हैं नेग्लिजिबल, बहुत धीरे।
लेकिन गैस अवस्था में क्या होता है कि सब पदार्थ के जो कण होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं। जो पार्टिकल्स होते हैं किसी भी मैटर का वो बहुत दूर दूर होता है, इसको बहुत दबाया जा सकता है। जैसे कि हम सांस लेते हैं, ये एयर है और इस एयर को दबाया जा सकता है, ऑक्सीजन को दबा करके सिलेंडर में भर दिया जा सकता है। जैसे कि हम लोग पेट्रोल पंप में वगैरह में देखे होंगे कि फायर ब्रिगेड के लिए वहाँ एक लाल टाइप का सिलेंडर होता है इस प्रकार से, और इस प्रकार से तुम लोग यहाँ दबाने के लिए होते थे और एक पाइप। ये क्या होता है, इसमें लिखा रहता है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रहता है जो आग बुझाने का काम होता है। तो हम लोग देखें कि पदार्थ के तीन अवस्थाएं हैं। अवस्थाएं में सबसे पहला अवस्था है सॉलिड, जिसको ठोस बोलते हैं। इसको नाम मात्र का नेग्लिजिबल दबा सकते हैं। इसमें जो पदार्थ के कण होते हैं काफी सटे सटे होते हैं। पदार्थ की दूसरी अवस्था लिक्विड, जिसको हम लोग दबा नहीं सकते हैं। जैसे कोई एक लिए बाल्टी पानी लाने के लिए बोल दिया जाए और वो पूरा बाल्टी भरा हो और फिर से उसको बताया जाए कि थोड़ा उसमें और पानी डाल करके उसको थोड़ा दबा के लाए, तो आप संभव है ला सकते हैं? बिल्कुल। तो द्रव्य को बिल्कुल नहीं दबाया जा सकता है। आगे बात करते हैं गैस को। तो गैस को दबाना एकदम पॉसिबल है, और हम लोग देखते भी हैं घर में जो LPG सिलेंडर होता है, इसको इसमें दाब दाब के भर करके किस प्रकार से जब घर में लाते हैं उसको हिला के भी देखते हैं तो पानी जैसा लगता है। यानी गैस को लिक्विड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी गैस को द्रव्य में बदल देंगे। कब? जब गैस को अधिक दाब और तापमान को कम कर देंगे, यानी टेम्परेचर को कम करके प्रेशर को बढ़ा करके हम लोग गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी गैस को दबाया जाता है। इतना आगे हम लोग समझे। तो हम लोग इस ठोस, द्रव और गैस के बारे में जान गए। प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था में है और BEC जो है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन, ये पदार्थ की पांचवी अवस्था है। हम लोग अभी पदार्थ की तीन अवस्था के बारे में जाने। इसमें कुछ खास बातें भी हैं कि किस प्रकार से एक दूसरे में इंटरचेंज होता है। यानी ठोस कभी गैस में चेंज हो जाएगा, गैस कभी द्रव में चेंज हो जाएगा, द्रव्य कभी ठोस में चेंज हो जाएगा। ये सब कैसे इंटरचेंज होते हैं, इसके बारे में फिर हम अगली वीडियो बनाएंगे, बताएंगे आप लोगों को। फिलहाल के लिए मेरा साइंस का ये पहला वीडियो था 9th क्लास के लिए, तो मैं इसी के साथ देखता हूँ। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा मतलब बना है, कैसे है, कैसा है, फिर मोटिवेट होकर अगला वीडियो बनाऊंगा। ओके, थैंक यू, जय हिंद।